ये क्या है? तुम्हारे पासपोर्ट्स और फ्लाइट की टिकटें। फौरन इंडिया चले जाओ। अचानक क्या हो गया सर? इतनी मेहरबानी क्यों? ज्यादा बनो मत। क्या तुम नहीं जानते क्या हुआ? मैंने पहले ही कहा था लड़की के चक्कर में मत पड़ना। तुम नंदिनी से प्यार करते हो ना? जानते हो नंदिनी कौन है? अंडरवर्ल्ड के डॉन की बेटी है और वो मेरा दोस्त है। वो उसे यहाँ मेरे भरोसे छोड़कर गया था। अगर उसे ये सब पता चला तो तुम्हारे साथ मुझे भी वो जान से मार देगा। इसलिए तुम सब जल्द से जल्द इंडिया चले जाओ। कौन प्रभास, कह दो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना। ये क्या कह रहे हैं सर? मैं और उस नंदिनी से प्यार करूंगा? उसकी तो एकदम सटकी हुई है सर। म्यूजिक के लिए पागल, हमारे पीछे पड़ी थी। वैसे भी हम यहाँ पैसे कमाने आए सर, प्यार के लफड़े पड़ने के लिए नहीं। आप जबरदस्ती दिमाग पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। चुप रहो, मुझे ये बकवास नहीं सुननी। चले जाओ यहाँ से। सर आप मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ 2 दिन दीजिए, हमें सिर्फ 2 दिन। हम पैसा कमाने के बाद यहाँ से चले जाएंगे, आपके पैसे भी चुकता कर देंगे। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी जान प्यारी है। चले जाओ यहाँ से। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। शट अप एंड गेट लॉस्ट। तू नंदिनी से प्यार करता है ना, तो हिटलर को झूठ क्यों बोला? अरे तुम्हारी कसम की वजह से बोलना पड़ा। सॉरी यार, हम उस हिटलर से डर गए थे। मैं नहीं डरता यार, मैं उस जोकर से डरूंगा? तुम्हारी कसम ने रोक रखा है मुझे, नहीं तो मैं उसको कब का कह चुका होता। नंदिनी भी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं चाहता था कि वो इस बात का पहले इजहार करे। 2 दिन इसीलिए मांगे थे ताकि नंदिनी मुझे आई लव यू बोल दे। उसके बाद वो हिटलर चाहे हमें इंडिया भेज दे। सॉरी यार, हमने कभी प्यार नहीं किया। तो मैं क्या करूं? इंडिया चलते हैं? वापस इंडिया? 2 दिन है। टू लेट। चलो पैक अप। दीदी, प्रभास तुमसे मिलने आया है। उससे कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। वो इंडिया वापस जा रहा है। तो मैं क्या करूँ? उससे कहो मैं यहाँ नहीं हूँ। उसने जान पर खेलकर हमारी जिंदगी बचाई और तुम ऐसा कर रही हो? ये अच्छी बात नहीं है ना? ओके, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं उसे क्यों जताऊं कि मैं उससे प्यार करती हूँ? क्या बात है? क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। बोलो। हे, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? तुमने जरूर कोई गलत काम किया। हाँ किया है। तो मैं तुम्हें उसके बारे में क्यों बताऊं? तुम इंडिया जा रहे हो ना? गुड बाय, संभल के जाना। नंदिनी, नंदिनी, हे! दीदी, ऐसे क्यों रो रही हो? ए, तुम प्रभास से प्यार करती हो ना? तो उससे कह क्यों नहीं देती? उसने कहा कि मेरी सटकी हुई है। सटकी हुई, एकदम सटकी हुई। क्या उसने तुमसे ये कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता? तो जरा तुम ही सोचो, इंडिया जाने से पहले वो तुमसे क्यों मिलना चाहता है? उसे तुमसे कोई जरूरी बात करनी होगी। वो तुम्हें आई लव यू तो नहीं बोलने आया था? तुम जाके उससे बात क्यों नहीं करती? जब से उसने कहा है कि मेरी सटकी हुई है, मुझे उससे बात करने का मन ही नहीं करता। तो एक काम करो, तुम मुझसे कुछ मत कहना। उसे फेस रीडिंग आती है ना, तो तुम्हें उसके सामने जाकर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जाओ, उसे जाकर रोक लो, क्या पता तुम्हें वो दोबारा ना मिले। जाओ। नंदिनी। प्रभास! तुम कुछ कहने वाले थे ना? कह दो ना। वो मैं समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। फुटेज मत खाओ, बोल दो।
प्रभास बोलो, मैं सुन रही हूँ। मुझे बोलो ना, डरो मत। मुझे फेस रीडिंग नहीं आती। I'm really sorry. नंदिनी, ये गिफ्ट उस लड़की की तरफ से है जो शायद मुझसे प्यार करती है। पता नहीं वो वाकई मुझे चाहती है नहीं, और ये जाने बगैर मैं इसे रख नहीं सकता। तुम एक अच्छी लड़की हो, ये गिफ्ट तुम रख लो। फ्यूचर में अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो तुम मुझसे दे देना। इसे रख लो नंदिनी, ये मेरे किसी काम का नहीं है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। बाय। अगर किसी और ने तुम्हें ये दिया है तो मैं इसे क्यों रखूं? बाहर में जाओ। वाओ! प्रभास! प्रभास! I love you! I love you! नंदिनी! I love you! प्रभास, तुम रो क्यों रहे हो? नंदिनी, लगता है नंदिनी कोमा में चली गई है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से मैं अब तक उसका इंतजार कर रहा हूं। वो आएगी, नंदिनी अपने प्यार से मिलने एक दिन जरूर आएगी। मैं अपनी बेटी को कैसे भी समझा लूंगा। तुम जाओ बेटा, जाओ, निकल लो। ये सच है कि तू नंदिनी को बचपन से प्यार करता है। ये सच है कि नंदिनी स्विट्जरलैंड में रहती है। और तो और ये भी सच है कि तूने नंदिनी की फोटोज इंटरनेट से डाउनलोड करके घर पे रखी है। लेकिन इस कहानी में हम लोग स्विट्जरलैंड कब गए? तुझे तो राइटर होना चाहिए था। तो मैं क्या करता? उसने तुम्हारे सिर पर गन तानी हुई थी और वो पीछे पड़ा था कि मैं उसकी बेटी से शादी करूं। तुम तो जानते हो ना, मैं कल 9 साल 11 महीने 15 दिन 17 घंटों के बाद में नंदिनी से मिलने वाला हूं। वो इंडिया में सिर्फ 10 दिनों के लिए आ रही है। तुम चाहते हो उसके सामने खून खराबा होता, इसलिए मैंने झूठी कहानी बनाई। वारे, झूठी कहानी तो कमाल की है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने तो बस उसके सामने लफ्जों में यह बयां किया कि मैं नंदिनी को कितना चाहता हूं। डार्लिंग, कल से फिल्म की ओरिजिनल कहानी शुरू होगी।
बुच्चे चाचा। प्रभास। बुच्च अंकल। ये वो चाचा जिसे ए.आर. रहमान का दोस्त बनाया था। चाचा चाचा जवाब नहीं, ये तेरी कहानी का ओपनिंग सीन लग रहा है। वो एयरपोर्ट पर, ये रेलवे स्टेशन पर। चाचा छूने दो। प्रभास वेलकम। ये सब तुम्हारे दोस्त हैं। वेरी गुड। सेम कैरेक्टर, बस सेटिंग्स चेंज है। सेटिंग से इसका क्या वो आप रहने दीजिए, आपकी समझ में नहीं आएगा। नहीं कैसे खाएगा, मुंह में डाल डाल के। अच्छा अंकल, सब लोग आ गए ना? सब लोग आ गए और खूब खाना पीना मस्ती चल रही है। सब आ गए सिवाय स्विट्जरलैंड के विश्वम की बेटी नंदिनी की। पापा सारी पूजा आज ही कर लोगे? चलिए ना, कितना काम बाकी है। बेटी, ये हमारी पुश्तैनी हवेली है। ये मेरे लिए घर नहीं, मंदिर है, मंदिर। अरे बच्चों, खाना खाया? अरे अंकल, हम लोग खा लेंगे, भेजा मत खाओ ना। चलो पहले खाना खाओ। ईश्वर सुनो, बार टेंडर से कहो कि आज देकर कल उधारी। अगर पिछला हिसाब उसने क्लियर नहीं किया तो उसे मैं ईश्वर के पास पहुंचा दूंगा। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। कहानी में ये दारू से नफरत करते थे और यहाँ खुद दारू बेचते हैं। ईश्वर वाला कैरेक्टर भी है इसमें। यारो, ये हवेली के बाहर भी हरियाली और अंदर और मेरे लिए तो यहाँ पतझड़ है। नंदनी, चलो यहाँ से चलते हैं।